चलो, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमारा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हमने स्टार्ट किया था, तब जाके क्या हुआ था, हमारा क्लास ओवर हो गया था। उसके पहले हमने पूरा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डीएनए क्या होता है, सब पढ़ लिया था। सो जो भी अगर बात की जाए, जो भी कोई कैरेक्टर्स पेरेंट जनरेशन से हमारे जनरेशन में आता है, यानी कि F1 जनरेशन में आता है, उसके लिए कौन कारणीभूत है? ये तो हम सभी को पता है, ये तो हम सभी को पता है कौन कारणीभूत होता है। तो वो होता है कौन? हमारा डीएनए होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल करता है उसको? डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो कैरेक्टर्स होंगे या ट्रेड्स होंगे, जो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा फॉर F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो भी कोई चीजें होगी वह कैरेक्टर्स होंगे जो कि क्या करेंगे, कैरी करेंगे। तो वो कौन होता है? डीएनए। तो सो ये डीएनए क्या करता है, उस कैसे कैरी करता है, इसीलिए क्या किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए। सो हमारा एक्सपेरिमेंट चालू किया था हमने, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एक ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इन 1926 28 1928 में। 1928 में ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया था 1928 में। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक बैक्टीरियम कल्चर यूज किया। बैक्टीरियम कल्चर, एक बैक्टीरियम कल्चर यूज किया, जिसका नाम था, क्या था जिसका नाम? बोलो, बोलते जाओ आप। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए। कौन था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए, जो कि क्या था, बैक्टीरियम एक कल्चर था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या करता है, क्या कॉज करता है? निमोनिया। क्या कॉज करता है? निमोनिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है? निमोनिया कॉज करता है इन ह्यूमन एंड एनिमल। एनिमल, इन ह्यूमन एंड एनिमल। ये जो बैक्टीरियम, देखो ग्रिफिथ ने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, एक बैक्टीरियम कल्चर लिया था। जो बैक्टीरियम कल्चर था उसका नाम क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस पिमोनिया, पिमोनिये। ये क्या था, हमारा एक बैक्टीरियल कल्चर था। वो क्या कॉज करता है? पिमोनिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है? निमोनिया कॉज करता है इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। सो इन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कितने स्ट्रेन लिए थे? फिर कितने स्ट्रेन लिए थे? तो टू स्ट्रेन्स। देखो, स्ट्रेन मीन्स क्या होता है? स्ट्रेन मीन्स क्या होता है? देखो, हमारे जीवन की अगर एक है, आपने कभी अपना ब्लड दिया है? आपको अगर कहीं वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो कभी आपने ब्लड दिया है अपना पैथोलॉजी वालों के पास? दिया है कि नहीं? हाँ सर। हाँ जी हाँ है। सर। आप डॉक्टर के पास चले जाते हो। डॉक्टर, अगर आपको कुछ भी वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे मलेरिया टाइफाइड का वगैरह को ये होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, सो आपके लिए टेस्ट करवानी पड़ती है। इन लेबोरेटरी में टेस्ट करवानी पड़ती है। उसी के बेसिस पर क्या होता है, आपको कौन सा इन्फेक्शन हुआ है वो आपको पता चल जाता है। सो आपने देखा होगा, अगर मलेरिया या कुछ टाइफाइड का अगर इन्फेक्शन आपको हुआ है, तो आपने आपके एक रिपोर्ट पर ऐसा विडाल टेस्ट दिया होगा लिख के। विडाल टेस्ट, आपने वो टेस्ट देखी क्या? जब आपने कभी भी आपको हुआ होगा तो आपने वो टेस्ट देखी क्या? वहां पर विडाल टेस्ट लिखा हुआ दिखाई देता है। दिखाई हाँ देता है सर। कि? हाँ। हाँ सर। हाँ, जो विडाल टेस्ट होता है ना, वो किसके लिए किया जाता है? टाइफी के लिए। जैसे हमको टाइफाइड हुआ होता है, टाइफाइड हुआ होता है, उसी लिए क्या किया जाता है, वो विडाल टेस्ट किया जाता है। तब आपने वहां पर देखा होगा, एक टू टाइप के स्ट्रेन्स के साथ आपका रिजल्ट आता है। एक होता है टाइप एस टाइफी या एच टाइप या ओ टाइप, लिखा होता है वहां पर लिख के। लिख के दिखाई देता है कि नहीं लिखा हुआ वहां पर? देखा है क्या कभी? देखा है क्या टेस्ट? विडाल नहीं टेस्ट। देखा। हाँ, कभी भी अगर आपने टेस्ट की है
तो आपको अगर आपके पास वो घर में अगर रिपोर्ट है तो वहां से देख लेने का। वहां पर एच टाइपी एंड ओ टाइपी, जो एच टाइपी एंड ओ टाइपी होते हैं वही क्या होते हैं, देखो जो हमारे बॉडी में जो क्या कॉज होता है, टाइफाइड जो कॉज होता है ना, वो सैल्मोनेला, सैल्मोनेला का जो एक बैक्टीरिया है उसकी वजह से क्या होता है, हमारे इसमें टाइफाइड हो जाता है। तो उसके लिए वो भी, उसके भी क्या होते हैं, स्ट्रेन होते हैं। वो सैल्मोनेला सिगेला जो टाइपी होते हैं उसके क्या होते हैं, स्ट्रेन होते हैं। तो इसी के कारण आप जब वहां पर रिपोर्ट देखेंगे ना, तो एक होता है एच टाइपी और एक होता है ओ टाइपी। तो वो क्या होते हैं, एच एंड ओ, तो वो क्या होते हैं, उसके स्ट्रेन होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रेन होते हैं। वैसे ही जैसे साल्मोनेला के जैसे स्ट्रेन होते हैं एच टाइपी एंड ओ टाइपी, तो वैसे ही टू स्ट्रेन किसके है, निमोनिया के है, जो उन्होंने क्या किए थे, ग्रिप ने क्या किए थे, ग्रिप ने क्या किए थे, अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किए थे। अब पता चल गया ये स्ट्रेन क्या होते हैं, पता चल गया क्या क्या होते हैं स्ट्रेन। यानी कि एक अगर पर्टिकुलर आपको डिसीज हुआ है उसके बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे हम अगर मान लो एक हमारे पास रोज का अगर फ्लावर है, रोज का प्लांट है, तो उसमें भी आपको बहुत सारी वेराइटी के फ्लावर्स दिखाई देते हैं। रेड, पी, येलो, दिखाई देते हैं ना ऐसे, दिखाई देते हैं कि नहीं। हाँ सर। हाँ देखो, जैसे एक रोज है, इसको मान लो एक मेन वाला है, मेन वाला है, लेकिन उसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिसका कलर रेड होता है, पिंक होता है, येलो होता है। वही ऐसे ही स्ट्रेन्स क्या किए उन्होंने, यूज किए। था तो वो पिमोनिया, पिमोनिया का ही बैक्टीरिया था। उसमें जो उन्होंने स्ट्रेन्स यूज किए पिमोनिया के अलग अलग टाइप के, एक कौन सा था, फिर टू टाइप स्ट्रेन यूज किए, एक कौन सा था, एस, हाँ कौन सा था, एस स्ट्रेन, एंड दूसरा कौन सा था, आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन, इन्होंने यूज किए। जो एस स्ट्रेन था वो कैसे था, कैसा था, वायरुलेंट। कैसा था, वायरुलेंट था, क्योंकि जो भी ये क्या करता था, कॉज करता था पिमोनिया, निमोनिया कॉज करता था, इसीलिए उसको कहा गया है वायरुलेंट। ये कैसे होता है, पैथोजेनिक होता है कि नहीं, हाँ। ये पैथोजेनिक होता है। और ये कैसे होता है, स्मूथ होता है, स्मूथ। इस स्मूथ से ही तो इसको एस्ट्रेन क्या, एस्ट्रेन नाम दिया गया है। या स्मूथ से ही क्या होता है, इसको एस्ट्रेन ऐसा नाम दिया हुआ है, स्मूथ होता है। और एक कैसे होता है, एनकैप्सुलेटेड, क्या होता है, एनकैप्सुलेटेड होता है कि कैसे होता है, हाँ एनकैप्सुलेटेड। यानी कि देखो, अगर मान लो मेरा एक स्ट्रेन है, एक स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन के अंदर अगर ये वाला मेरा क्या है, निमोनिया का बैक्टीरिया है, तो आउटर कवरिंग होता है ना उसका, इसको इसको क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सुलेटेड। एक ऐसे होता है, हार्ड मेम्ब्रेन होता है, कैसे होता है, हार्ड मेम्ब्रेन होता है। इससे क्या होता है, हार्ड कवर का एक कवरिंग, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसको, अंदर वाले को प्रोटेक्शन कवरिंग करता है। जो ये आउटर कवरिंग जो बना हुआ होता है ना, वो बना होता है पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ होता है, पेप्टाइड। किससे बना हुआ होता है, पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ होता है। जो पॉलीपेप्टाइड जो बनता है ना, वो अमीनो एसिड से बनता है, अमीनो अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, अमीनो एसिड से बना होता है। देखो, जैसे हमारी बॉडी है, अगर रेन चालू है, बहुत बारिश चालू है, तो हम क्या पहनते हैं, एक तो रेनकोट पहनते हैं, या एक क्या लेते हैं, छाता लेते हैं। किस लिए, किस लिए लेते हैं, अरे किस लिए प्रोटेक्शन लेते, की। फॉर प्रोटेक्शन, क्योंकि हम क्या ना हो, गीले ना हो। वैसे ही प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, तो करता है कैप्सूल। क्या करता है, कैप्सूल प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फॉर किसको, एस्ट्रेन को। एस्ट्रेन को, जो कि कैसे होता है, पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ एक आउटर कवरिंग होता है। जैसे हमारे हमने डीएनए पढ़े थे, जो स्ट्रैंड बने थे वो भी किसके बने थे, पॉलीपेप्टाइड के ही बने थे। वैसे ही जो इसका आउटर कवरिंग होता है वो किससे बना हुआ होता है, पॉलीपेप्टाइड का ही बना हुआ होता है। अगर वही बात अगर आर्स्टेन के बारे में कहा जाए तो ये कैसे होता है, नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट। कैसे होता है, नॉन वायरुलेंट, क्योंकि जो भी हम आर्स्टेन के बारे में अगर बात करेंगे ना, एक कुछ भी कॉज नहीं करता, क्यों कुछ भी कॉज नहीं करता, क्योंकि ये कैसे होता है, नॉन वायरुलेंट, क्योंकि उसका इन्फेक्शन करने की उसमें एबिलिटी नहीं होती। कोई भी अगर इन्फेक्शन, निमोनिया का अगर इन्फेक्शन करना है तो उसमें एबिलिटी नहीं होती, तो ये कुछ भी नहीं करेगा।
और एक कैसे होता है, यहाँ तो स्ट्रेन कैसे पैथोजेनिक है, तो यहाँ एक कैसे होगा, नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक, कुछ भी इन्फेक्शन कॉज, पैथोजेनिक मीन्स क्या बोलेंगे उसको, कुछ भी इन्फेक्शन क्या नहीं करेगा, वो कॉज नहीं करेगा, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। ये कैसे होता है, रफ होता है। अगर इसको अगर देखा जाए स्ट्रेन को, तो इसका जो आउटर कवरिंग होता है ना, वो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, यानी कि थोड़ा सा ऐसा रूप, रफ रफ। अगर उसके कॉलोनीज अगर देखा जाए तो ऐसे रफ होता है, ऐसे 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 रफ, इसलिए उसको कहा गया है इट इज अ रफ। इसी की वजह से तो इसको आर नाम पड़ा है, आर स्ट्रेन, क्योंकि रफ होता है। और इसको क्या नहीं होती, नॉन कैप्सुलेटेड, कैप्सूल इसके बाहर प्रेजेंट नहीं होती, इसके बाहर क्या प्रेजेंट नहीं होती, कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होती। देखो हम ग्रेप एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, टू जो हमारा निमोनिया कॉजिंग थे, स्ट्रेप्टोकोका निमोनी, तो उन्होंने टू स्ट्रेन लिए स्ट्रेप्टोकोका निमोनी के, एक था हमारा एस स्ट्रेन एंड सेकंड था हमारा आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन होता है वो वायरुलेंट होता है, पैथोजेनिक होता है, स्मूथ होता है एंड एनकैप्सुलेटेड होता है, यानी कि आउटर कवरिंग में उसके कौन प्रोटेक्शन देता है, उसको कैप्सूल प्रोटेक्ट देता है। और आर स्ट्रेन होता है, आर स्ट्रेन जो होता है वो नॉन वायरुलेंट होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है, रफ होता है, नॉन कैप्सुलेटेड होता है, नॉन कैप्सुलेटेड होता है। सो अगर ऐसे देखा जाए ना, डीएनए तो कॉज करता ही है, डीएनए तो इन्फेक्शन कॉज करता ही है, लेकिन ये जो आउटर कवरिंग होता, आउटर कवरिंग भी होता है ना, आउटर कवरिंग भी होता है ना, ये भी कारणीभूत होता है, ये भी कारणीभूत होता है किसी को इन्फेक्शन करने के लिए। किसी को इन्फेक्शन, जितना कारणीभूत क्या होता है हमारा डीएनए होता है या कोई जेनेटिक मटेरियल होता है, उतना ही कारणीभूत कौन होता है, कैप्सूल भी होता है। क्या होता है, कैप्सूल होता है। तो देखते हैं कैसे होता है। चलो इतना समझ में आ गया क्या? हाँ सर। हाँ, आप मेरे साथ बात करते जाओ, बात नहीं करते, जैसे बहुत थके हुए आते हैं और मैं जबरन आपका क्लास लेता हूँ ऐसे लगता है मुझे। बात करते जाओ पहले। हाँ चलो, फिर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। देखो मैं थोड़ा एक और मार्कर यूज करता हूँ। उन्होंने उन्होंने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में कितने एक्सपेरिमेंट किए, 4 एक्सपेरिमेंट किए। कितने एक्सपेरिमेंट किए, 4। किसने, ग्रिफिथ ने। एक्सपेरिमेंट कितने एक्सपेरिमेंट किए, 4 एक्सपेरिमेंट किए। तो इन्होंने जो स्ट्रेन इसमें यूज किए तो कौन से थे हमारे, पहला कौन सा स्ट्रेन था बोलो, स्मूथ स्ट्रेन। आर स्ट्रेन। एक था आर स्ट्रेन जो कि कैसा था, नॉन वायरुलेंट। कौन सा स्ट्रेन था, नॉन, आर स्ट्रेन था वो कौन सा था, नॉन वायरुलेंट। दूसरा कौन सा था, एस स्ट्रेन था। एस स्ट्रेन। हाँ, तो कैसा था, वायरुलेंट था। तीसरा हमारा कौन सा स्ट्रेन था। अब क्या किया उन्होंने तीसरे एक्सपेरिमेंट में, क्या किया, जो हमारा वायरुलेंट स्ट्रेन था, वायरुलेंट स्ट्रेन था, उसको क्या किया, हिट किया। क्या किया, हिट, हिट बाय आर स्ट्रेन, सॉरी एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन जो था उसको क्या किया, हिट किया, हिट किया। और चौथे में क्या किया उन्होंने, क्या किया, क्या किया भाई चौथे में, चौथे एक्सपेरिमेंट में कल आपने लिखा ना, सिर्फ लिखा सिर्फ आर स्ट्रेन, स्ट्रेन प्लस कौन सा स्ट्रेन जो उन्होंने हिट किया, हिट एस स्ट्रेन, स्ट्रेन का मिक्स किया, हिट स्ट्रेन को मिक्स किया। देखो हम चलते हैं अपने एक एक की तरफ। देखो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने कितने टाइप लिए स्ट्रेन लिए थे, 2 ही स्ट्रेन लिए थे, एक था हमारा आर स्ट्रेन एंड एक था हमारा एस स्ट्रेन। तीसरे एक्सपेरिमेंट करते वक्त उन्होंने क्या किया, जो उसका आर स्ट्रेन था, कुछ तो कारण था, कुछ तो कारण था, इसीलिए जो एस स्ट्रेन था उसको क्या कर दिया उन्होंने, हिट कर दिया। हिट करने के बाद उनको कुछ भी एक रिजल्ट सामने आया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन यानी कि जो हमारा नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था, वो कोई भी कॉज नहीं कर रहा था, उसके साथ उन्होंने क्या किया, हिट स्ट्रेन को क्या किया, उसका एडिशन कर दिया, मिक्स कर दिया। तो कौन से रिजल्ट आया सामने, देखो पहले आर स्ट्रेन था,
आर स्ट्रेन को किसमें इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्ट माइस। देखो आर स्ट्रेन था वो कैसे था, नॉन वायरुलेंट था, उसमें कोई भी इन्फेक्शन करने का कोई भी उसमें क्या नहीं था, पावर नहीं था। तो उन्होंने क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर, माइस के अंदर। आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर। तो उनको जब रिजल्ट सामने आया तो माइस कैसा था, डेड हुआ था कि लाइव था, लाइव था। लाइव था। लाइव लाइव। था। क्योंकि वो मरा नहीं, क्योंकि वो मरा नहीं। क्यों मरा नहीं, ऑब्वियसली हमको पता है कि जो आर स्ट्रेन था वो कैसे था, नॉन वायरुलेंट था, उसमें कुछ भी कॉजिंग करने का कोई भी इफेक्टिव पावर नहीं था, इसलिए वो माइस क्या था, लाइव था। वही एक्सट्रेन उन्होंने सेकंड अपने एक्सपेरिमेंट में एक्सट्रेन यूज किया। तो एक्सट्रेन को क्या किया, एक्सट्रेन जब उन्होंने इंजेक्ट किया तो माइस किसके अंदर, माइस के अंदर, इसके अंदर माइस के अंदर। तो यहाँ पर माइस क्या हुआ, डाइड। उसको निमोनिया कॉज। हाँ क्या हुआ, निमोनिया हुआ, या माइस उस निमोनिया के कारण क्या हुआ, माइस क्या हुआ, डेड हुआ। क्या हुआ, माइस डेड हुआ। वही तीसरे में अगर बात की जाए तो इन्होंने क्या किया, जो हमारा एस्टेन था उसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट करने के बाद वो हीट वाले एस्ट्रेन को इंजेक्ट कर दिया इसके अंदर, माइस के अंदर, माइस के अंदर। तो यहाँ पर उनको रिजल्ट कौन सा सामने आया, माइस कैसा था, वो सरवाइव था। हाँ माइस लाइव था, माइस लाइव था। देखो जब उन्होंने हीट किया इसको, एस्ट्रेन को, हमको पता है एस्ट्रेन में क्या थी, एक कैप्सूल की लेयर थी। आउटर कवरिंग किसकी थी, एक कैप्सूल की थी, और अंदर हमारा एस्ट्रेन था। तो जब उन्होंने हीट किया तो जो आउटर लेयर थी किसकी, कैप्सूल की, पॉलीपेप्टाइड की जो बनी हुई थी, उसको उसने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। सिर्फ उसका ओनली जेनेटिक मटेरियल वहां पर प्रेजेंट था। तो इसलिए तो यहाँ से आप समझ सकते हो, यहाँ से आप समझ सकते हो यहाँ पर क्या हुआ, उसका जो कवरिंग था, आउटर कवरिंग था, वो जैसे ही उसका डिग्रीगेट यानी कि डिस्ट्रॉय हो गया, तो माउस कैसे हो गया, लाइव। माउस कैसे हो गया, लाइव। तो इसी से मैंने आपको पहले बोल दिया था कि जब जितना कारणीभूत हमारा डीएनए होता है कोई अगर इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, उतना ही कारणीभूत हमारा कौन होता है, फिर कौन होता है, कौन होता है रे, स्ट्रेन्स। कैप्सूल भी होता है जो आउटर कवरिंग था। जितना कारणीभूत हमारा डीएनए होता है ना इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए, यहाँ पर देखो पहले इसमें क्या हुआ, दोनों भी कैप्सूल भी प्रेजेंट था और हमारा जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट था। तो माउस क्या हुआ, डेड हुआ। माउस क्या हुआ, डेड हुआ। वही उन्होंने क्या किया, उस स्टेन को हिट किया तो आउटर कवरिंग था जो कैप्सूल का था, पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ, वो क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया, टूट गया वो कवरिंग। टूट गया कवरिंग तो वैसे ही वो टूट गया, तो वैसे ही वो माउस कैसे हो गया, लाइव रह गया। यानी कि जितना कारणीभूत हमारा डीएनए होता है कोई भी इंफेक्शन को कॉज करने के लिए, उतना ही कारणीभूत कौन होता है, कैप्सूल होता है। अब क्लियर हो गया फंडा कैप्सूल वाला। हाँ। देखो अब उन्होंने क्या किया, देखो मैं यहाँ पर तो लिखना ही भूल गया। देखो ऐसे मान लो हमारा ये जो होता है ना, स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन को मैं दूसरे दूसरे ऐसे करता हूँ। देखो ये हमारा रफ स्ट्रेन है, ये हमारा रफ स्ट्रेन है। जो हमारा स्मूथ स्ट्रेन है ना, उसको मैं दूसरे यहाँ से निकाल देता हूँ, जो कैसा राउंड किया, अंदर बार, यानी कि कैप्सूल वाला, कैप्सूल वाला। और देखो वहां पर हमने जो हीट किया था, जो हीट किया था मैं उसको दूसरे यहाँ से कर देता हूँ, प्लेट से कर दिया मैंने, यानी कि उसको हीट किया, उसको हिट किया। अब जब फोर्थ वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने स्टार्ट किया, तो उन्होंने क्या किया, हमारा आर स्ट्रेन जो कि कैसा था, नॉन वायरुलेंट था, नॉन वायरुलेंट था, आर स्ट्रेन प्लस इसका मिक्सचर किया, हीट बाय एस्ट्रेन, जो हीटेड किया था एस्ट्रेन उसका मिक्सचर, यानी कि ऐसा वाला, ऐसा वाला। अब
इन दोनों को स्ट्रेन को, इन दोनों स्ट्रेन यानी कि इसका मिक्सचर को, आर स्ट्रेन और हीट स्ट्रेन के मिक्सचर को क्या किया, इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर, माइस के अंदर, इसके अंदर, माइस के अंदर। तो उनके सामने कौन सा रिजल्ट आया फिर, कि माइस डाइड हो गया। हाँ क्या हुआ, माइस डाइड, डेड हुआ, माइस डेड हुआ। सो देखो एक बार पूरे एक्सपेरिमेंट जान लेते हैं। एस्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन लिया जो कि नॉन वायरुलेंट था, एस्ट्रेन लिया जो कि वायरुलेंट था, उसको क्या कर दिया, हीट कर दिया थर्ड एक्सपेरिमेंट में एस्ट्रेन को, और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या किया, आर स्ट्रेन एंड हीट विद द एस्ट्रेन जो इनका मिक्सचर कर दिया। तो पहले ही इसमें क्या किया, जो आर स्ट्रेन था वो नॉन वायरुलेंट था तो उसको इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर, तो माइस क्या हो गया, लाइव रह गया। वही एस्ट्रेन को हमको पता है, एस्ट्रेन यानी कि कौन सा स्ट्रेन था, वायरुलेंट, जो कि क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो उसको इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर, तो माइस कैसे होगा, डेड हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि वो क्या करता है, वायरस को कैरी करता है, यानी कि निमोनिया उसको हुआ। हिट बाय एस्ट्रेन, जब तीसरी इसमें क्या किया, इस एस्ट्रेन को क्या किया, उन्होंने हिट किया, यानी कि जो उसका आउटर कवरिंग था, जो बाहर का पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ जो कैप्सूल था, वो ब्रेक हो गया। उस ब्रेक होने के कारण क्या हुआ, माइस क्या हुआ, लाइव रह गया, माइस लाइव रह गया। इसलिए यहाँ पर मैंने एक आपको फंडा बोला, जितना कारणीभूत हमारा डीएनए होता है कोई भी चीज को ट्रांसफर करने के लिए, उतना कारणीभूत अगर वायरस की अगर बात की जाए तो उसका कवर, आउटर कवरिंग भी कारणीभूत होता है, उसका आउटर कवरिंग भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इन्फेक्शन टू अनदर। वही, और तीसरे स्ट्रेन में क्या हुआ, उन्होंने जो भी स्ट्रेन थे, एक हमारा नॉन वायलेंट वाला आर स्ट्रेन और हिट वाला स्ट्रेन स्ट्रेन, इसको क्या किया, मिक्सअप किया, और पूरा वो दोनों का मिश्रण करके करके इंजेक्शन दिया, किसको, माइस को इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर, तो माइस क्या हुआ, डेड, क्या हुआ, डेड हुआ। जब इस फोर्थ वाले में, जब माइस डेड हुआ, तब उसके, जब आफ्टर डेट के बाद, माइस के डेट के बाद, उसके ब्लड में से, उसके ब्लड में से कौन सा स्ट्रेन निकाला गया, तो वो स्ट्रेन था आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन निकाला गया। और आर स्ट्रेन क्या बन गया था, ए स्ट्रेन बन गया था, क्या बन गया था, ए स्ट्रेन बन गया था। अब ये ए स्ट्रेन हमको तो पता है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने देखा था, ए भी नॉन वायरुलेंट था, ए भी नॉन वायरुलेंट हो गया था, क्योंकि यहाँ पर माइस क्या हुआ था, लाइव रह गया था, लाइव रह गया था। लेकिन जब फोर्थ एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया, ग्रिप ने फोर्थ एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया, तो उनको देख, उन जो माइस था वहां पर क्या हुआ, डेड हुआ। लेकिन उनको एक क्वेश्चन मार्क पड़ गया कि वो डेड हो ही कैसे सकता है, क्योंकि दोनों भी स्ट्रेन क्या थे, नॉन वायरुलेंट, क्या थे, दोनों ही स्ट्रेन क्या थे, नॉन वायरुलेंट थे। तब उन्होंने उस माइस का ब्लड देखा, तो ब्लड के अंदर उन्होंने क्या पाया, आर स्ट्रेन को पाया। और आर स्ट्रेन का कन्वर्शन किसमें हो गया था, ए स्ट्रेन में। क्यों हो गया था, क्यों हो गया था, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते। इधर का दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, नीचे वाला दिख रहा क्या, थोड़ा मोबाइल ऐसा कर, नहीं। हाँ देखो, मान लो ए स्ट्रेन वाला डीएनए था, ए स्ट्रेन वाला डीएनए था, और हमारा आर स्ट्रेन वाला डीएनए था, आर स्ट्रेन वाला डीएनए था। तो देखो, भला ही यहाँ की कैप्सूल, भला ही कैप्सूल क्या हुई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल वहां पर प्रेजेंट था, जेनेटिक मटेरियल वहां पर प्रेजेंट था। तो क्या कर दिया, जो ये आर स्ट्रेन वाला था ना, आर स्ट्रेन वाले ने इस स्ट्रेन का क्या कर दिया, अपने अपने डीएनए में उसका क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, यानी कि उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर दिया। किसने, ये आर स्ट्रेन वाला था, ये एस स्ट्रेन वाला था। इस आर स्ट्रेन ने एस स्ट्रेन वाले का जो डीएनए था अपने डीएनए में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। और ये आर स्ट्रेन क्या बन गया, फिर इन्होंने अपने अपने बहुत आजू बाजू में क्या कर दिया, एक कोटिंग कवर कर दिया। वो कोटिंग कौन सा था, पॉलीपेप्टाइड का था। और ये आर स्ट्रेन हमारा कौन सा स्ट्रेन बन गया, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ, एस्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ। देखो ये फंडा कैसे होता है, अगर कोई भी, यार ये तो परमानेंट थी, निकलेगी नहीं अभी, चलो जाने दो। हाँ देखो क्या होता है, ये तो एक्सपेरिमेंट की बात हुई। अब अगर हमारे इसमें कोई भी अगर इन्फेक्शन का कॉजिंग हो जाता है,
हमारे इन्फेक्शन में देखो, ये वाला फंडा आपके बुक में नहीं दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट, तो मुझे अच्छे से पता है कैसे क्या होता है। हमारे बॉडी में अगर किसी भी वायरस का इन्फेक्शन होता है, क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। अगर मान लो आपको क्या बोल सकते हैं, बर्ड फ्लू या अगर मान लो कोरोना, अभी तो सबसे ज्यादा कोरोना की बातें चल रही है, कोरोना। देखो, ये मेरी बॉडी है, ये मेरी बॉडी है, मेरे बॉडी के अंदर मेरा डीएनए, मेरा डीएनए है। जो कोई भी अगर बाहर से कोई भी चीज आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा मटेरियल बोलते हैं? फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल्स, या क्या बोलते हैं, फॉरेन मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरेन मटेरियल बोलते हैं। जब कोई भी चीज बाहर से आती है हमारे बॉडी के अंदर तो उसको हम फॉरेन मटेरियल बोलते हैं। वो भी क्या होती है, जब बाहर होती है वो कैसे होती है, नॉन लिविंग होती है। क्या होती है? नॉन लिविंग होती है। जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर आ जाती है तो अपनी लाइफ को क्या करेगी, सर्वाइव करने के लिए क्या करेगी, कोशिश करेगी। क्या करेगी? कोशिश करेगी। अगर मान लो कोरोना वायरस आपके बॉडी के अंदर आ गया तो उसके भी पास क्या होता है, अपना डीएनए होता है। उसका क्या होता है? डीएनए होता है। देखो आपको इन्फेक्शन कैसे कॉज करता है, उसका इन्फेक्शन आपके अंदर कैसे कॉज कर देता है। अगर मान लो मेरा एक सेल है, ये वाला एक सेल है, मेरे सेल के न्यूक्लियस के अंदर मेरा डीएनए प्रेजेंट है। उसने भी क्या कर दिया, मेरे बॉडी को इन्फेक्ट कर दिया, बॉडी के सेल के अंदर वो आ गया। अब क्या करता है, मेरा जो आउटर कवरिंग होता है, इसका सेल वाल का होता है, उसको ब्रेक कर देता है। उसको ब्रेक कर देता है। और वैसे ही ब्रेक करने के बाद वो अपना डीएनए क्या करता है, मेरे डीएनए से क्या करता है, वो मैच कर लेता है। मेरे डीएनए से क्या करता है, मैच कर लेता है। तो ऑब्वियसली मुझे बताओ, आपका डीएनए है और उसका डीएनए है, तो आपको इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा? मैंने जो बोला समझ में आया क्या, वो क्या करता है? तो समझे कि नहीं समझे, एक बार बोल दो। अरे बोलो ना रे बाबा, समझे कि नहीं समझे, मैंने जो अभी पढ़ाया वो समझे कि नहीं समझे? नहीं सर, एक बार रिपीट करो। सर फिर से बताओ। हाँ देखो, मुझे पहले बताओ, ये वाला पूरा चार्ट समझ में आ गया क्या आपको? एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए हाँ 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 सर। सभी को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ देखो, अगर हमारे बॉडी में किसी भी चीज का, या कोरोना हो या कोई भी सैल्मोनेला टाइफी या कोई भी अदर कोई भी चीजें हो, वेट मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ, मेरा सैनिटाइजर कहाँ पर है? देखो, कोई भी अगर इन्फेक्शन हमें कॉज होता है तो कैसे कॉज होता है? अगर मान लो ये मेरा सेल है, मेरे बॉडी का एक सेल है, एक सेल है, ऑब्वियसली सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, मेरा डीएनए, जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। कोई भी अगर बाहर से, हमारे बॉडी के अलावा कोई भी अगर बाहर से हमारे इसमें चीज आती है, जैसे हमारे नाक के तरफ यानी कि डस्ट पार्टिकल गया तो हमको छींके आती है। छींके आती है क्योंकि, क्यों आती है? क्योंकि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसको क्या कर लेता है, अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स आता है, वो भी एक फॉरेन मटेरियल है, वो भी एक फॉरेन मटेरियल है। जैसे हमारे नाक के अंदर चला जाता है, हम छींक देते हैं, यानी कि उसको क्या कर देते हैं, बॉडी से रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बॉडी से रिमूव कर देते हैं। उसमें भी हमारे क्या होते हैं, वो 2 या 3 डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, डिफेंस लाइन होती है कोई भी सेल को कवर करने के लिए, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को। यानी कि जैसे आप बोल सकते हो, हमको कोई एक बार इन्फेक्शन हुआ है तो उसके हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं, यू नो एंटीबॉडीज, बताया आपको? हाँ सर। हाँ सर। वो क्या करते हैं, अगर वही पार्टिकल्स अगर दोबारा हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है तो उसके क्या करते हैं, वो कम्पीट करते हैं या फाइट करते हैं। सो हमारे उससे क्या होगा, उससे हम प्रोटेक्ट रहेंगे, उससे हम प्रोटेक्ट रहेंगे। सो क्या होता है, अगर एक फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में आ जाता है तो वो क्या कर देता है, सेल के अंदर, जब से वो बाहर रहता है वो नॉन लिविंग रहता है, नॉन लिविंग रहता है। जब वो अंदर चला जाता है बॉडी के अंदर तो क्या करता है, सर्वाइव करने के लिए अपनी कोशिश करता है, वो लिविंग बन जाता है। तो क्या कर जाता है, अगर मान लो मेरा सेल है, सेल के अंदर मेरा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मेरा जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके भी पास अगर वो भी एक थिंग ही है, उसके भी पास अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो क्या कर लेता है, इस सेल की कवरिंग को क्या कर लेता है, ब्रस्ट कर लेता है और पूरा जेनेटिक मटेरियल अपने बॉडी में छोड़ देता है।
ह्यूमन के बॉडी में छोड़ देता है। और जो डीएनए होते हैं, ये जो डीएनए होता है वो अपना डीएनए मेरे वाले डीएनए को काट लेता है, मेरे वाले डीएनए को काट लेता है और अपना वाला डीएनए यहाँ पर फिक्स कर लेता है, यहाँ पर फिक्स कर लेता है। यानी कि जब मैं भी कोई भी अगर चीज करेगा, मेरा डीएनए कोई भी चीज करेगा तो वो क्या करेगा, मेरे डीएनए के साथ साथ उसका भी डीएनए वही चीज करेगा, उसका भी डीएनए वही चीज करेगा। जैसे मान लो मेरे वाले एक सेल ने अभी डेड होने के चक्कर में तो ये क्या बनाता है, अपने बहुत सारे सेल बनाता है, 2 के 4, 4 के 4। तो जैसे जैसे ये वाला मेरा डीएनए सेल बनाएगा तो उसकी उसकी पूरी कॉपी, जितने भी सेल बनेंगे उसमें भी उसकी सेम कॉपी आएगी। उसको हमने रेप्लिकेशन बोला था। क्या बोला था? रेप्लिकेशन बोला था। जैसे मेरे मेरे वाले सेल ने सेल बनाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट की, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे सेल बनेंगे, तो उसी में सेम जो वायरल इन्फेक्शन डीएनए था वैसे ही सभी सेल में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो उसी के कारण हमको क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? वो इन्फेक्शन होता है। जो फॉरेन डीएनए होता है वो क्या कर लेता है, हमारे डीएनए के साथ मैच कर लेता है अपना डीएनए। और जैसे मेरे सेल्स क्या बनाएंगे, मेरे बॉडी के सेल्स क्या बनाएंगे, नए नए सेल बनाएंगे, तो पूरे उसका ऑब्वियसली सेल बनाएंगे तो डीएनए के कॉपी होगा ना, ये तो आपको पता है। सेल बनाता है तो सेल क्या करता है, अपना डीएनए को कॉपी करता है। तो वैसे ही वो क्या करेगा, कॉपी करेगा। जो जितने मेरे मेरे वाले एक सेल ने जितने मेरे सेल बनाए हैं उतने सेल में उसकी भी डीएनए की कॉपी। तो इसी के कारण आपको क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। अब समझ में आया क्या हाँ सर। सभी को? हाँ सर। चलो, हाँ सर। ऐसे ऐसे होता है हमारा इन्फेक्शन। वो क्या कर लेता है, अपना डीएनए हमारे बॉडी के डीएनए से मैच कर लेता है और हमारे सेल क्या होते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, अपने आप को डिवाइडेशन कर लेते हैं। तो जितना भी डीएनए था उसका, उसकी भी क्या होती है, कॉपी होती है और पूरे बॉडी में हमारे वो डीएनए फैल जाता है। इसी के कारण हमको क्या होता है, कोई भी वायरस का इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? वायरस का इन्फेक्शन होता है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, जो ग्रिप ने एक्सपेरिमेंट दिया था। तो उन्होंने देखा कि जो एस्ट्रेन था वो भी नॉन वायरुलेंट बन गया था, नॉन वायरुलेंट बन गया था। और जो हमारा आर स्ट्रेन था वो ऑलवेज नॉन वायरुलेंट था, नॉन वायरुलेंट था। पर एस के पास क्या था, अपना जेनेटिक इसका आउटर कवरिंग नहीं था, आउटर कवरिंग उसके पास प्रेजेंट नहीं था क्योंकि हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन उसके पास क्या था, उसका सेल्फ डीएनए था, सेल्फ डीएनए था। तो ये डीएनए क्या करेगा, इस आर वाले के जो डीएनए था उसके साथ मैच कर लेगा। मैच करके क्या करता है, ये आर वाला डीएनए इस वाले को रिसीव कर लेता है डीएनए को, और एक खुद क्या बन जाता है, वायरुलेंट बन, क्या बन जाता है, वायरुलेंट बन जाता है। तब उन्होंने माइस के ब्लड में देखा कि जो डीएनए था और आरडीएनए उसको क्या कर, आर वाले स्ट्रेन ने उसको क्या कर दिया, कैप्चर कर लिया और खुद जाके वो क्या बन गया, वायरुलेंट बन गया। इसी के कारण वायरुलेंट बन गया। इसी के कारण क्या हुआ, हमारा माइस जो हुआ वो क्या हुआ, डाइड हुआ। क्या हुआ? डाइड हुआ। अब समझ में आ गया पूरा एक्सपेरिमेंट, ग्रिप एक्सपेरिमेंट कैसे था? तो हाँ सर। हाँ सर। चलो, उनके बाद देखो, उनको अभी तक एक समझ में नहीं आया था ऐसा कौन होता है, ऐसा कौन होता है। उनकी दो ही चीजों की तरफ ध्यान था। एक तो हो सकता है वो प्रोटीन हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, और एक हो सकता है वो डीएनए हो सकता है। एक तो डीएनए ही कॉजिंग कर रहा था, या एक तो वो क्या कर रहा था, प्रोटीन कॉजिंग कर रहा था। जो भी इन्फेक्शन हो रहा था, एक तो डीएनए कर रहा था या एक तो वो कौन कर रहा था, प्रोटीन कर रहा था। तो उनको अभी तक मालूम नहीं था कि इन दोनों में से असली वाला कौन था जो कॉज कर रहा था। उनके ग्रिप एक्सपेरिमेंट के 14 या 15 ईयर्स बाद, 14 या 15 ईयर्स के बाद फिर से तीन साइंटिस्ट आए, फिर से तीन साइंटिस्ट आए। उन्होंने अपना, वो कौन से साइंटिस्ट थे, एक ही यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट वाले थे। एक यूनिवर्सिटी थी, उन यूनिवर्सिटी के तीनों जो साइंटिस्ट थे वो ग्रेजुएशन वाले थे, वहां पर वो पढ़ रहे थे, ग्रेजुएट कर रहे थे। तो उन्होंने आफ्टर ग्रिप एक्सपेरिमेंट के 14 या 15 इयर्स बाद, इन 1944 में उन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया, जो किसके बेसिस पर था, ग्रिप एक्सपेरिमेंट के ही बेसिस पर था। उनके एक्सपेरिमेंट का नाम था, कौन सा था, वेरी, हाँ, मैक कार्टी एंड, कौन थे, मैक ली ऑइड एक्सपेरिमेंट।
आफ्टर 14 ईयर्स बाद, 14 या 15 ईयर्स बाद जो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट वहां पर खत्म हुआ था, उनको अभी तक पता नहीं चला था कि वो प्रोटीन प्रोटीन ट्रांसफर कर रहा है जो भी कैरेक्टर से हो, या डीएनए ट्रांसफर कर रहा है जो भी न्यूमोनिया जो कॉज कर रहा था, वो कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है या डीएनए कर रहा है। तो अब उनके बाद 14 ईयर्स बाद एक तीनों भी स्टूडेंट थे एक यूनिवर्सिटी के, इन्होंने क्या कर दिया, उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। तो उनके एक्सपेरिमेंट को ही उनका ही नाम दिया गया। एक कौन था, अवेरी था, एक मैककार्टी था एंड मैक्लियोइड्स था। कौन था, मैक्लियोइड्स था। सो चलते हैं देखते हैं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। मुझे बता, जब थर्ड वाला जो था, थर्ड वाला हमारा एक्सपेरिमेंट था जो हमारा ग्रिफ्ट का था, उसमें कौन से स्ट्रेन थे, कौन सा स्ट्रेन था वहां पर थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में? एस स्ट्रेन स्ट्रेन था, लेकिन कौन सा वाला था? हीट वाला। हीट वाला। कौन सा वाला था? हीट वाला। तो देखो इन्होंने जो यूज किया ना अपने एक्सपेरिमेंट में, एक था आर स्ट्रेन एंड प्लस आर स्ट्रेन प्लस नॉन हीटेड 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 स्ट्रेन। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन से स्ट्रेन यूज किए? आर स्ट्रेन यूज किया और हीटेड स्ट्रेन यूज किया। आर स्ट्रेन जो हमारा मैंने ऐसा 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 निकाला था, और हीटेड वाला मैंने आपको रेड यहाँ से ऐसा ऐसा निकाला। स्ट्रेन यूज किया, स्ट्रेन यूज किया। सो जब इन्होंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया, इन दोनों को मिक्स किया, तो हमारे उसने भी क्या किया था, उनको उनने फोर्थ वाले एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, दोनों भी स्ट्रेन को क्या किया था, मिक्स किया था। तब माइस क्या हो गया था? डाई। डाई ऑब्वियसली। देखो आर स्ट्रेन था, हीटेड स्ट्रेन था, जो हमने फोर्थ एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ग्रिफिथ का, तो वहां पर माइस क्या हुआ था, ड्राई हुआ था। उसके बेसिस पर तो उनको पता नहीं चल रहा था कि वो क्यों ड्राई हुए थे, क्योंकि उन्होंने नॉन वायरुलेंट दोनों भी लिए थे। अब पता चल जाएगा, अब पता चल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, वही स्ट्रेन उठाए, आर स्ट्रेन जो कि नॉन वायरुलेंट था, और हीट स्ट्रेन जो भी क्या था, नॉन वायरुलेंट बन चुका था। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में और एक चीज लिखी। आपको पता है केमिस्ट्री में कैटलिस्ट होते हैं? हाँ सर। हाँ, तो कैटलिस्ट क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। हाँ, एक तो क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, स्टॉप कर देंगे। ऐसे ही होता है ना कैटलिस्ट, जो हमारा केमिस्ट्री का कैटलिस्ट होता है, होता है। हाँ सर। तो केमिस्ट्री पर कैटलिस्ट होते हैं, यहाँ पर बायो कैटलिस्ट होते हैं, बायो कैटलिस्ट। अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो उसमें क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। अगर वही बात की जाए बायोलॉजी की, तो उसमें क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट इज नथिंग बट भी क्या होते हैं, हमारे एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स को ही क्या बोलते हैं, हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। जो ये बायो कैटलिस्ट है, एंजाइम होते हैं, ये रिएक्शन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। क्या करते हैं, ये जो एंजाइम होते हैं या बायो कैटलिस्ट होते हैं, क्या करते हैं, रिएक्शन को इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट, यानी कि रिएक्शन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। क्या देते हैं, रोक देते हैं। सो इन्होंने, ये तीनों जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऐसे ही कुछ एंजाइम का क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया, अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया। सो मुझे बता, एंजाइम एक कौन से ग्लैंड में बनते हैं हमारे?